हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस इन जस्ट 7 डे। मैंने 7 दिनों के अंदर अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया। अगर ये तरीका आपको पता चल गया तो आप किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ही आसानी से 7 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए सरप्राइज है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, नहीं तो वो सरप्राइज आप मिस कर जाओगे। अगर स्किप करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं वीडियो को आगे बढ़ा दूं और सरप्राइज पे डायरेक्ट चले जाऊं, तो आप सरप्राइज पे नहीं पहुंच पाएंगे। 5 टिप्स देने वाला हूँ। 5 टिप्स के जरिए आप किसी भी एग्जाम का किसी भी सिलेबस कोई सा भी 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई सी भी क्लास का कोई सी भी सब्जेक्ट का। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको टिप्स एकदम हेल्पफुल हो। अगर वो टिप्स पूरा नहीं सुनोगे और आधी नॉलेज आपके लिए बहुत ही बेकार होने वाली है। अगर आप आधा सुन के जाओगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। वीडियो के एंड में सरप्राइज भी आपको ध्यान से देखना है। तो एक एक करके चलिए उन टिप्स को देखते हैं। वो टिप्स क्या है आखिर, चलिए एक एक करके ध्यान से देखते हैं और सबको समझने की कोशिश करते हैं और उसको फॉलो करते हैं और एग्जाम में फोड़ भी आते हैं। टिप नंबर 1 है, अपनी सोच को छोटा रखो, अपनी सोच को बड़ा नहीं करना है। अब ये छोटी सोच का मतलब क्या है? छोटी सोच का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल छोटा सोचना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा सोचना इन द सेंस कि ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। 7 दिन में आप क्या ही कंप्लीट कर लोगे बताओ मुझे। तो वो कंप्लीट करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अपनी सोच को पहले तो छोटा कर लो। अगर सोच बहुत बड़ी है तो उसको छोटा करना बहुत जरूरी है। आप सोच को छोटा कैसे करोगे? तो सिलेबस जो है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटो। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये आपको पता चलेगा आगे नेक्स्ट रूल से, जो कि है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है आपको 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 रूल क्या होता है? 80-20 रूल सिंपल सी बात कहता है कि आपके एग्जाम में ऐसा होता है बेसिकली कि ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे हाफ ईयरली में 7 के 7 चैप्टर आने वाले हैं तो 7 चैप्टर से बराबर वेटेज करके वो एग्जाम में पूछने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। या फिर बोर्ड एग्जाम में आपके 14 चैप्टर आने वाले हैं तो 14 के 14 चैप्टर से वो बराबर वेटेज के क्वेश्चन पूछने वाले, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि 20% जो सिलेबस है, अभी आप कहीं भी देख सकते हैं जाकर के, ये बात सच है। हमेशा ये बात सच साबित होती है। 80-20 रूल हमेशा हर फील्ड में ये सच है। वो क्या है कि 20% सिलेबस जो है आपका, उसमें से 80% ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास टोटल 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर में से कोई स्पेसिफिकली 2 चैप्टर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 10 का 20% जो है वो 2 हो गया। तो 20% जो सिलेबस है वो बेसिकली वहां से ज्यादा पूछा जाता है। तो 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोचो, वो आपको पता चल जाए कि वो जो 20% सिलेबस है वो कौन सा है। अगर वो 20% सिलेबस आपको पता चल गया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि 20% जो सिलेबस है वो कौन सा वाला सिलेबस? अगर ये पता चल जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20% कौन से टॉपिक है वो पता चल जाए तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप एग्जाम में 80% ऑफ द क्वेश्चन को कर लेंगे। और 80% मार्क्स लाना आपके लिए तो चुटकियों का काम हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप 80% मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर 20% सिलेबस पता चल जाए। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलने के लिए हम आते हैं टिप नंबर 3 पे। तो टिप नंबर 3 क्या है? टिप नंबर 3 है पीवाईक्यूज को खंगाल डालो। पीवाईक्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने जैसे बोला कि 20% सिलेबस से ही 80% ऑफ द क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। बेसिकली डे 1 डे 2 मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 7 दिन है और 8वें दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। इस तरह डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7, तो ये वो 7 दिन है जिसमें एग्जाम में हमें पता लगाना है कि इस दिन हमें डे 1 2 3 4 5 6 7 पे हमें करना क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 7 दिन में हमें करना क्या है तो हमारे लिए एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 12 चैप्टर आ रहे हैं, 12 चैप्टर आ रहे एग्जाम में, मान लीजिए मैंने ऐसा माना। अगर वो 12 चैप्टर आ रहे हैं तो मैं क्या करने वाला इसमें, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा चैप्टर को डिवाइड कर दूंगा मैं डे से, कि भाई मेरे चैप्टर कितने हैं। मान लीजिए 12 चैप्टर है तो मेरे पास कितने दिन है, 7 दिन है। पर 7 दिन से मैं 1 माइनस भी करूंगा। यानी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चैप्टर और डे में से 1 माइनस करना है। यानी कि 7 दिन अगर है तो उसमें से 1 दिन माइनस कर लेना, यानी कि 6 दिन बचे। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 दिन बचे। तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा 2, ये है वो है जो डेली आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो डेली आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो 2 चैप्टर आप जब डेली कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद उसमें करना क्या, आप क्या करने लग जाएंगे इसमें कि एक एक करके एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने लग जाएंगे। अरे एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ना बंद करो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे इस टाइम पे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको। तो सवाल उठता है कि करे क्या ये 2 चैप्टर में? 2 चैप्टर में आपको करना यह है बेसिकली कि आपको इसके, आपने पूरे साल में पढ़ा हुआ, चाहे ट्यूशन में पढ़ा, चाहे स्कूल में पढ़ा, कहीं भी पढ़ा है, अब आपको क्या करना है, इसके सीधा उठाने पीवाईक्यूज, इसके पीवाईक्यूज लगाने पीवाईक्यूज। अब ये पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे? पीवाईक्यूज के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है पीवाईक्यूज। आपको ऐसे लिख देना जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए। फॉर एग्जांपल लिख देना आपको, मान लीजिए आप लिख सकते हैं क्लास, अगर आप क्लास 10th में तो आप लिख सकते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पीवाईक्यूज, ऐसे करके आप लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का आप लिख सकते हैं वहां पे जाकर के, उससे आपको वहां के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एप्स भी आते हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यूज के।
बट अब जो क्लास 9th है, क्लास 9th की जो मैथ्स है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब जब 8वीं क्लास तक होते हैं तो 8वीं क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होती 8वीं तक मिले, जब आप 9th क्लास में जाते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। और 9th क्लास में जो हाफ ईयरली एग्जाम है सबसे मुश्किल होता है, और हाफ ईयरली एग्जाम में भी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा होता है? मैथ्स। तो मैथ्स के लिए अगर मैं कुछ ऐसा बता दूंगा आपको जिससे आपकी ये जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाए। ये एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा? 9th क्लास एक तो ऊपर से मुश्किल क्लास है 9th क्लास, और ऊपर से उसमें पेपर भी हाफ ईयरली जो कि सबसे मुश्किल है, और सब्जेक्ट भी मुश्किल मैथ्स। तो जो मुश्किल चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप कर लेंगे तो बाकी चीजें आसानी से हो जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपकी इसमें हेल्प करने वाला हूँ। जो मैथ्स का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे तैयारी कराने वाला हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं, उसके लिए चलेंगे हम टिप नंबर 4 में देखने वाले। हमने ये कर लिया, अब हमें क्या करना है, डेली 2 चैप्टर्स के पीवाईक्यू करने हैं, 2 चैप्टर के डेली पीवाईक्यूज करने हैं, और डेली यही करना है। तो ऐसे करते करते डे 6 तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, 12 चैप्टर खत्म हो गए। अब आप क्या करते हो ना, घंटे के हिसाब से पढ़ते हो, वहीं पे आप गलती करने लग जाते हो। घंटे के हिसाब से पढ़ना तो बंद कर दो बिल्कुल ही। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक टारगेट लेके चलना है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आया कि 2 चैप्टर पीवाईक्यूज करने डेली। जब 2-2 चैप्टर करेंगे, डे 6 तक करेंगे तो 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अब सवाल उठता है कि डे 7 पे क्या करना है। तो डे 7 पे आपको बेसिकली एक सैंपल पेपर लगाना है। डे 7 पे आपको एक सैंपल पेपर लगाना है। अब सैंपल पेपर कौन सा लगाना है? बेसिकली अब आपको सैंपल पेपर जो है वो लगाना है जो डीओई ने अपनी तरफ से दिया है, सीबीएसई वालों ने अपनी तरफ से सैंपल पेपर दिया है, वो वाले सैंपल पेपर आपको लगाना है। ये नहीं कि कोई से भी सैंपल पेपर लगाने लग जा रहे हो कि हमारे कोचिंग में से ये सैंपल पेपर दिया था तो हम ये लगाने जा रहे हैं। कोचिंग का सैंपल पेपर नहीं लगाना। क्यों? कोचिंग वाले पेपर बना रहे हैं क्या? नहीं। तो कोचिंग वालों को सैंपल पेपर नहीं लगाना। यूट्यूब पे कोई सैंपल पेपर दिखा रहा है वो नहीं लगाना। आपको वो सैंपल पेपर लगाना है जो कि डीओई ने या सीबीएसई वालों ने अपनी तरफ से दिया है, वो वाला सैंपल पेपर आपको लगाना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है अच्छे से। पीवाईक्यू को खंगाले कैसे, कहां से? एक तरीका तो ये है कि यूट्यूब पे जाके सर्च करें, बट सवाल ये उठता है कि जो क्लास 9 जो कि सबसे मुश्किल क्लास है और उसका हाफ ईयरली एग्जाम जो सबसे मुश्किल है, और उसमें भी जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके लिए हम क्या करें? तो उन लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो कि #4 में हम देखने वाले हैं। अगला जो टिप नंबर 4 है इसमें हम सरप्राइज को देखने वाले हैं। सरप्राइज क्या है? टिप नंबर 4 ये है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज मैंने दिया हुआ है इसमें। जो क्लास 9 का जो सबसे मुश्किल, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे मुश्किल क्लास होती है और मुश्किल सब्जेक्ट मैथ्स की मैंने बात करी, तो सबसे पहले एक टिप देख लेते हैं। वो ये है कि पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपके सामने एक टेक्स्ट रखूं और वीडियो रखूं तो आपको क्या बेसिकली याद रहता है ज्यादा दिन तक? कि अगर मान लो मैंने आपको एक लड़के का नाम बताया सुरेश, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, या मैं उसकी शक्ल आपको दिखा दूं, देखो उसकी नाक ऐसी है, उसका उसके बाल ऐसे हैं, उसका चेहरा ऐसा है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। तो इस तरह से अगर मैं बता दूं तो आपको वो जल्दी याद होगा, बजाय इसके कि मैं आपको उसका नाम बता दूं सुरेश, वो आपको जल्दी याद नहीं होने वाला है। तो आपको एक चीज याद रखनी, इस टाइम पे टेक्स्ट यानी कि एनसीईआरटी को पढ़ना या किसी भी बुक को पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टाइम आपका खाने वाला है। आपको क्या करना है, कोई एक वीडियो देखनी है, किसी भी वीडियो को वन शॉट वीडियो देख लेनी। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है वन शॉट वीडियो, किसी भी कोई क्लास किसी भी चैप्टर का नाम लिखो और वहां पे उसकी वन शॉट वीडियो देखो बेसिकली, तभी जाकर के काम होने वाला है। क्योंकि इस टाइम पे आप एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी की, कि एक एक लाइन पढ़ने बैठो, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर क्लास 9 में मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पे मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज लेके आने वाला हूं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस टाइम पे वन शॉट सीरीज देखें, वीडियो को प्रेफर करें ना कि टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं सरप्राइज क्या है। तो सरप्राइज ये है कि, ध्यान से सुनना, सरप्राइज क्लास 9th के लिए हाफ ईयरली का जो सिलेबस है, बेसिकली हाफ ईयरली का सिलेबस है, हाफ ईयरली प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करा के दिखाऊंगा। क्योंकि पढ़ाई में ऐसा थोड़ी ना होता है कि टिप्स दो और चले जाओ, नहीं, आपको यहाँ पे बैठा करके पढ़ाना होगा, तभी आपका काम होने वाला है, नहीं तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा यहाँ पे, अब और कोई चारा नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्लास 9th के अगर आप हो और हाफ ईयरली का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो भी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब सवाल उठता है मैंने मैथ्स को ही क्यों लिया? मैं एसएसटी भी तो ले सकता था, मैं साइंस भी तो ले सकता था, पर मैंने मैथ्स ही क्यों लिया? क्यों? क्योंकि मैथ्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली मैथ्स? क्योंकि वो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स नहीं आता है, इसलिए वो मैथ्स जो है आपको करने के लिए बेसिकली मेरे साथ चलना होगा और डेली आपको मेरे साथ वीडियोस को देखना होगा। हम क्या करने वाले हैं इसमें, एक लेक्चर में पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर करेंगे। सो वन लेक्चर इज इक्वल टू 1 चैप्टर मैथ्स का। और मैथ्स में चूंकि 7 चैप्टर आ रहे हैं तो हम 7 दिन में 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से फटाफट, ताकि आप जल्दी से देख पाओ कि कौन सा चैप्टर कब अपलोड हो रहा है और आप उसको पढ़ पाओ अच्छे। अब सवाल उठता है कि सरप्राइज तो मिल गया, तैयारी भी कर ली, 7 दिन तक फॉलो भी कर लिया, 7 दिन तक फॉलो करने के बाद अब करे क्या? तो भाई ये देखो 7 दिन तक फॉलो कर लिया है
तो अब क्या करना है, अब एक ही तो चीज करनी है जो कि टिप नंबर 5। तो अब सारी चीजें कर ली, अब टिप नंबर 5 क्या है? टिप नंबर 5 बस अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो आपको करके आना है एग्जाम में। टिप नंबर 5 जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है वो क्या है? टिप नंबर 5 है, फोड़ के आऊंगा। भाई अब मैंने पूरी तैयारी कर ली अच्छे से, 7 दिन के अंदर मैंने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। अब मैं सारे टिप्स फॉलो कर लिए और हाफ ईयरली से पहले ये वीडियो भी देख ली अच्छे से। तो डेली आपको हाफ ईयरली से पहले ये वीडियो देख के जाना है, तभी आपका काम होएगा। क्यों ये वीडियो इसलिए देखनी आपके लिए जरूरी है? क्योंकि मोटिवेशन अंदर से बना रहेगा कि भाई मैं एग्जाम फोड़ के आऊंगा एकदम अच्छी तरह से। ये जो एग्जाम है ये मुश्किल है बेशक, पर मैं इसको फोड़ के आऊंगा एग्जाम को। आपको बिगेस्ट सरप्राइज कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अब क्या हुआ है कि मैंने टिप्स तो बता दिए बहुत सारे, अब क्या करना है आपको? इसको फॉलो करना है भाई। पर आप क्या करोगे? ये वीडियो बंद करोगे, जाके दूसरा सर्च करने लग जाओगे। तो ऐसी हरकत नहीं करनी है, बिल्कुल भी ऐसी हरकत मत करो। जाओ जल्दी से इस वीडियो को बंद करो और जा करके जल्दी से अपनी बुक खोलो और देखो और पढ़ना शुरू करो। बुक खोलो, वीडियो पे जाके सर्च करो, अलग अलग वीडियो पे कि वन शॉट सीरीज सर्च करो, पढ़ना शुरू कर दो। अब किस लिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब नहीं पढ़ोगे एग्जाम के टाइम में तो कब पढ़ोगे भाई, बताओ मुझे।